अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेसिक इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ के साथ मैं हूं नेमल कायनात। होप सो आप लोग मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर जो था वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल था। ये भी उसी का ही नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में जिसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि हाउ टू अटेम्प्ट इंग्लिश पेपर इन बोर्ड एग्जामिनेशन। सो उसमें मैंने आप लोगों को कुछ टिप्स बताई थी, आप लोगों को बताया था कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, कुछ टिप्स थी, होप सो आप लोगों ने उसको फॉलो करने की कोशिश की होगी। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट इज़ द की टू सक्सेस। ठीक है, जब तक आप किसी भी चीज़ के लिए टाइम मैनेजमेंट करना सीख नहीं लेते, आप उस चीज़ को अच्छे से नहीं कर सकते। ठीक है, मैं तो यही कहूँगी। जैसे कि अब इस वाले पार्ट में हम ये देखेंगे कि एमसीक्यूज़ हैं, तो एमसीक्यूज़ में सारे के सारे एमसीक्यूज़ ऐसे नहीं होते कि आपकी एक्सरसाइज में से आए हुए होते हैं। ठीक है, वो सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपके लिए आपने बहुत अच्छी ग्रामर भी यूज़ की हो, बहुत अच्छी डिक्शनरी यूज़ की हो, ईच एंड एवरी मीनिंग भी आप लोगों ने लर्न किया हो ना। वैसे तो करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है सारे के सारे मीनिंग्स वोकैबुलरी को लर्न करना, लेकिन इसके बावजूद भी आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास किसी एक बुक से डिक्शनरी को उठा लिया जाएगा। मतलब ये जो आपके पास वोकैबुलरी है ये कहीं से भी आ सकती है। सिनोनिम्स आपके पास इनके मीनिंग्स कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि एक ख़ास कोई रूल है इसके लिए। ठीक है, आते तो बुक में से ही हैं, अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन कोई भी लाइन आ सकती है, कोई भी मीनिंग आ सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपको कुछ छोटी छोटी सी टिप्स बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप एमसीक्यूज में से मैक्सिमम मार्क्स गेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि ये मैंने कुछ आपके लिए पेपर में से, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको भी देखेंगे तो ये मैंने ना पिछले जो 5 ईयर्स के पेपर्स थे उनमें से इन एमसीक्यूज को निकाला है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से देखिएगा। और हाँ जी, पिछले पेपर्स को लर्न करना, एक दफ़ा गो थ्रू करना, रिवाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो आपकी प्रिपरेशन के लिए ऐसा ही होता है कि आपके लिए एक की जजमेंट होती है कि अब मुझे कितना आता है। ठीक है, उनको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। जो बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स गेन करना चाह रहे हैं, मैं उनको ये भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग पेपर पकड़ें। ठीक है, फुल आपकी बुक की अगर रिवीजन होगी है, आप चाह रहे हो कि मैं एक अटैम्प्ट करके देख लूँ कि मेरा पेपर कैसा होता है, तो 3 आवर्स का एक फिक्स टाइम लें और उसमें उस पेपर को प्रैक्टिस करें, अटैम्प्ट करें। ठीक है, सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं कहाँ पे लाई कर रहा हूँ। सो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि और भी लोग यहाँ से बेनिफिट ले सकें। ठीक है, सो ये आपके पास कुछ एमसीक्यूज हैं। जैसा कि फर्स्ट एमसीक्यू है, द स्टार्स आर immense balls of fire, so you have to choose the right meaning for immense. Okay, अब immense अगर किसी बंदे को नहीं पता immense क्या है, फॉर एग्जाम्पल, तो आप लोग पहले 4 के 4 ऑप्शंस को पढ़ो। ठीक है, टाइनी, इसमें से कुछ ऐसे होंगे जिसका मानी आपको पता होगा, कुछ ऐसे होंगे जिसका मानी आपको नहीं पता होगा, जैसे कि टाइनी, ह्यूज, वेरियस, स्मॉलर। ओके, बहुत सारे, स्मॉलर एक बड़ा ही कॉमन वर्ड है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। ठीक है, स्मॉलर क्या क्या मतलब होता है, छोटा होता है। ठीक है, द स्टार्स आर इमेंस बॉल्स ऑफ फायर। कुछ एक आप, चलो आपको इमेंस का नहीं भी पता तो आप इसका तर्जमा करने की कोशिश करो कि जो सितारे हैं वो क्या हैं, वो आग के गोले या आग की गेंदें हैं। अच्छा, अब इमेंस का नहीं पता चल रहा तो चलो देख लेते हैं। अब क्या आपको लगता है कि जो स्टार्स हैं, कॉमन सी बात है, जो आग के गोले होंगे वो छोटे छोटे होंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, सो स्मॉलर तो हमारा स्किप हो गया। नेक्स्ट आ गया टाइनी। अच्छा, अगर आपको स्मॉलर का पता है तो आपको टाइनी का भी पता होगा। ठीक है, टाइनी किसे कहते हैं, बहुत छोटे से को। ठीक है, तो डेफिनेटली स्टार्स जो हैं वो तो अंडरस्टूड सी बात है कि छोटे नहीं होते। अब कंपटीशन किस में रह गया, ह्यूज और वेरियस में रह गया। अच्छा, जब अब आपके पास क्या है, 50-50% कॉम्पिटिशन है। जब आप 4 में से 2 ऑप्शंस को एक्सक्लूड कर देते हो, निकाल देते हो कि ये तो डेफिनेटली गलत हैं, तो आपके पास कंपटीशन कम हो जाता है। फिर आपके पास सही ऑप्शन को चूज करने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। ठीक है, अब वेरियस और ह्यूज, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करें कि जो आग की गेंदें हैं, वेरियस का क्या मतलब होता है, मुख्तलिफ। अब वो मुख्तलिफ गेंदें नहीं हो सकती। ठीक है, सो क्या रह जाता है पीछे, ह्यूज, बहुत बड़ा। अच्छा, अब अगर ह्यूज का मानी आपको पता है तो आप जरा अंडरस्टैंड करके देखो कि जो स्टार्स हैं डेफिनेटली वो मुख्तलिफ नहीं हो, मुख्तलिफ
मतलब एक स्टार के अंदर का मटेरियल मुख्तलिफ नहीं हो सकता, ठीक है, वो छोटे भी नहीं हो सकते, वो स्मॉलर और टाइनी तो सिमिलर हैं। तो पीछे क्या रह जाता है, ह्यूज, ठीक है। अब जब आप यहाँ तक क्लिक कर जाते हो तो ऑप्शन ठीक करने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वी हैव द पावर टू अबॉलिश द वॉर इफ वी हैव द विल। ओके, इफ वी हैव द विल, ओके सॉरी मुझे ये नजर नहीं आया, इसका क्या मतलब है। अब यहाँ पे हमें अबॉलिश का नहीं पता, ठीक है, हमने अबॉलिश का मीनिंग जो है वो सिलेक्ट करना है। वी हैव द पावर, हमारे पास क्या है, पावर है, स्ट्रेंथ है, ताकत है, टू डैश, अब ये अबॉलिश को एक दफा छोड़ दें, द वार, जंग के लिए, मतलब जंग के बारे में कोई बात हो रही है। इफ वी हैव द विल, विल का क्या मतलब होता है, अगर हमारे अंदर मकसद हो, अगर हमारे अंदर एक मजबूत मोटिवेशन हो, एक मजबूत इरादा हो, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, वो कहते हैं कि हमारे अंदर ताकत है, जंग की ताकत है अगर हमारे अंदर एक मजबूत कुव्वत इरादी है। अच्छा, अब अबॉलिश के लिए देखते हैं। सबसे पहले वर्ड है एंड। एंड का क्या मतलब होता है, खत्म करना, रोकना, ठीक है। अच्छा चलो एक दफा नेक्स्ट पे चलते हैं। स्प्लैश, स्प्लैश का मतलब क्या होता है, फेंकना, ठीक है। फ्रेश का मतलब, अच्छा देखो कोई भी फ्रेश और स्टार्ट देखो, अच्छा फ्रेश का क्या मतलब होता है, ताज़ा। अब जंग को ताज़ा तो नहीं किया जा सकता, आई डोंट थिंक सो कि इधर से कोई भी एक कॉमन सेंस रखने वाला स्टूडेंट फ्रेश को टिक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, स्टार्ट, ठीक है। हम बात करें कुछ ऐसी कि जंग, यहाँ पे जंग के बारे में सारी बात है, एवरीवन वांट्स टू स्टॉप वॉर और क्रुएलिटी और व्हाटएवर, सही है। तो अब स्टार्ट का ऑप्शन जरा मुझे नामुनासिब लग रहा है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। स्प्लैश, स्प्लैश का क्या मतलब है, हम फेंकना चाह रहे हैं कोई चीज, नो, तो पीछे क्या रह जाता है, एंड। इस तरह हम जो है वो कुछ थोड़ी सी कॉमन सेंस का यूज करके ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। अबॉलिश का क्या मतलब होगा, फिर एंड ही होगा। वी एक्सप्लेन एवरी हैपनिंग, ठीक है। चलो, हैपनिंग का क्या मतलब होता है, वैसे हैपनिंग का मतलब होता है कोई चीज रोनुमा होना, ठीक है, वाकया होना। अच्छा चलो, ये बहुत ही आसान ऑप्शन है, ये तो कोई भी क्लिक कर लेगा। फिर भी मैं आपको यहाँ का हिंट बता देती हूँ। हैपनिंग क्या है, मतलब अब हम क्या सोसाइटी को बताएंगे, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे, नो, हम कम्युनिटी को एक्सप्लेन करेंगे, नो। अब जो कंपटीशन है, ये दो तो अंडरस्टूड से हैं, ये हो नहीं सकते। अब कंपटीशन इवेंट और स्टोरी में रह गया, ठीक है। अच्छा, हम क्या हर स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं, हर स्टोरी तो खुद एक आपके पास मोरालिटी को एक्सप्लेन कर रही होती है, ठीक है। हम स्टोरी के लिए तो रीजनिंग कर ही नहीं सकते ना, मतलब स्टोरी तो एज इट इज खुद हमें एक रीजनिंग दे रही होती है कि ऐसा हुआ था तो उसके बाद ये होता है, ठीक है। तो पीछे क्या रह जाता है, इवेंट, ठीक है। इवेंट का भी क्या मतलब होता है, इवेंट का मतलब होता है कोई मौका, कोई ऐसी चीज जो रोनुमा हो रही हो, ठीक है। सो हैपनिंग एंड इवेंट आर सिनोनिम्स, दे हैव द सेम मीनिंग, ठीक है, इनका जेनरा सेम ही है। इट इज ऑलवेज टू द डिटर्मिनेंट टू देयर हेल्थ, ओके जी, डिटर्मिनेंट टू देयर हेल्थ। अब देख लेते हैं इसके लिए क्या मानी बन रहा है, ठीक है। गेन, लॉस, बेनिफिट, गुड, ओके। लॉस, आई डोंट थिंक सो कि हेल्थ के लिए कोई लॉस चाह रहा होगा, ठीक है। अच्छा, गुड और लॉस जो है ये कोई भी कॉमन सेंस वाला बंदा निकाल सकता है। तो पीछे गेन और बेनिफिट में कंपटीशन रह गया, ठीक है। या तो कोई बंदा हेल्थ गेन करना चाह रहा होता है, ठीक है, मेरा लेकिन जो डिटर्मिनेंट है उसका मतलब क्या होता है, बेनिफिट। तो हम जो राइट ऑप्शन है ना वो बेनिफिट के साथ जाएंगे, ठीक है, बेनिफिट के साथ। अच्छा, मैं ना ये डिस्क्रिप्शन में इसके ये वाले नोट्स डाल दूंगी, ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए हो तो वो ये सॉफ्ट फॉर्म से भी रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ही वुड नॉट कंसेंट टू द ऑपरेशन। अच्छा जी, अब कुछ ऐसा वर्ड है जो कि ही वुड नॉट। अच्छा, अब यहाँ से देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको ये बता देते हैं कि इसका मीनिंग नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर सेंटेंस में नॉट आ रहा होता है तो डेफिनेटली वो कुछ आपको नेगेटिविटी की तरफ बता रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास साइट है, ऑट, ये मेरे ख्याल स्पेलिंग की मिस्टेक है, ठीक है। अमेजिंग है, अग्रीड है, ठीक है। साइट का मतलब क्या होता है, कोई मंजर होता है, कोई नज़ारा होता है, सही है। अब कंसेंट के लिए साइट तो आ नहीं सकता, ठीक है।
ही वुड नॉट कंसेंट टू द ऑपरेशन। तो इसके लिए सीधी सी लॉजिकली आंसर जो है वो एग्रीड आता है, ठीक है। ये जो एग्रीड है वो इसके लिए आंसर आता है। अच्छा जी, चिप्स हैव अ मीडियोकर डिग्री। अच्छा, मीडियोक्री का अगर आपको मानी नहीं पता तो हम ऑप्शंस पे एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। बैड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एवरेज, वेरी गुड। अच्छा, बैड डिग्री तो कभी हो नहीं सकती, ठीक है। ना तो डिग्री बैड हो सकती है, ना ही वेरी गुड हो सकती है। तो क्या हो सकती है, या तो आपकी कोई पोजीशन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकती है, या फिर एवरेज हो सकती है, या फिर गुड वेल हो सकती है, ठीक है। अच्छा, तो अब 2 ऑप्शन एक्सक्लूड हो गए, बैड और वेरी गुड एक्सक्लूड हो गया। कंपटीशन बचा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एवरेज के दरमियान। तो बच्चे मीडियोकर जो होता है वो हमेशा नॉर्मल होता है, दरमियाना होता है। तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा वो एवरेज होगा, ठीक है। चिप्स रिमेंबर्ड द डीजी हैप्पीनेस। अच्छा, डीजी के लिए हमने मानी फाइंड आउट करना है। डीजी के लिए क्या होता है, प्रोमिनेंट, सर्टेन, पजल्ड, एक्सट्रीम, ठीक है। डीजी हैप्पीनेस का क्या मतलब होगा, जरा आप सोचें। कोई खुशी के बारे में बात हो रही है, सही है। अब एक्सट्रीम हैप्पीनेस होती है, होती है, यस। सर्टेन नहीं हो सकता बच्चे। सर्टेन का मतलब होता है यकीनी, नुमाया, ठीक है। यहाँ पे हमारे अंदर पास जो कंपटीशन है वो पजल या फिर एक्सट्रीम में आ सकता है, ठीक है। अच्छा, तो डीजी जो होता है वो क्या होता है, वो पजल्ड होता है, ठीक है। डीजी आपके पास क्या होता है, पजल्ड होता है। ओके जी। एवरीथिंग हैड पास्ड विदाउट ए स्लाइट हिच। अब यहाँ पे हमने हिच के लिए आपका मीनिंग करना है फाइंड। डिफिकल्टी, ऑब्स्टेकल, प्रॉब्लम, डिलाइट। अच्छा बच्चे, आपके पास डिलाइट, खुशी तो कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। सो स्लाइट हिच, स्लाइट प्रॉब्लम और आपके पास देखो डिफिकल्टी और ऑब्स्टेकल तकरीबन तीनों मिलते जुलते ही हैं, सिनोनिम्स में ही आ जाते हैं। अब हमने बेस्ट सूटेबल निकालना है, तो स्लाइट हिच का मतलब क्या होता है, ऑब्स्टेकल, ठीक है। यहाँ पे हम इसके लिए जो राइट ऑप्शन क्लिक करेंगे वो होगा कोई भी मामूली सी रुकावट के बगैर हर चीज जो थी वो पास आउट होगी, ठीक है। या फिर डिफिकल्टी भी आ सकता है। हिज आई गेन स्पार्कल। अच्छा, अब स्पार्कल के लिए मानी करना है। अगर आपको स्पार्कल का नहीं भी आ रहा तो देखो जरा, इंजरी। अब कोई बंदे की आंखें इंजरी तो नहीं गेन कर सकती ना ही मोडेस्टी का क्या मतलब होता है, आपके पास जो दरमियानी हालत होती है, ठीक है। या तो ब्राइट हो सकता है या फिर शाइन हो सकता है, ठीक है। तो स्पार्कल के लिए वैसे ही ये तो बहुत कॉमन सा वर्ड है, हमें पता है किसके लिए क्या होता है, शाइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वन ब्लैक शीप कैन कंटामिनेट अदर। अब यहाँ पे हमने कंटामिनेट के लिए फाइंड आउट करना है। तो कंटामिनेट का मतलब देखो, फॉलो और लीड ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये तो हो नहीं सकते, ठीक है। एक्टिवेट है, किसी चीज को आप एक्टिवेट कर दो, एक्टिव कर दो, ठीक है। किसी चीज को आप ऑन कर दो, तो ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कंटामिनेट के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पॉइल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये थे आपके पास वो वर्ड्स इनके आप लोगों ने सिनोनिम्स ढूंढे थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास प्रेपोजिशन। अच्छा, प्रेपोजिशन एक बहुत ही 5 मार्क का आपके पास क्वेश्चन आता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए मेरे पास एक्सरसाइजेस हैं कुछ, ठीक है, जो मैंने स्टूडेंट्स को करवाई थी। तो आप लोग मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड कर दूं, और वो जो जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो पेपर में आते हैं मैं उसके बारे में आपको फिर गाइड कर दूंगी। ओके जी। ही फाउंड डैश स्वीट्स, ठीक है। ही फाउंड, अब देखो फाउंड डैश स्वीट्स, अब उसको किसका शौक है, ठीक है। फाउंड के साथ हमेशा इन आता है, ठीक है। फाउंड के साथ हमेशा इन आता है। ही वॉज एब्सॉर्ब डेट स्टडीज। अच्छा, ये यहाँ पे 2 दफा ऑप्शन आ गया। ये अब्जॉर्ब्ड हमेशा इन ही होता है, एब्जॉर्ब्ड इन होता है, फाउंड इन होता है, ठीक है। ये तो बड़ी बचपन की बातें हैं। अब नॉट अग्री। अच्छा, अब अग्री जो है ना, अग्री के लिए आपके पास डिफरेंट सिनेरियोज हैं। अग्री अपॉन भी होता है, अग्री टू भी होता है, ठीक है, अग्री ऑन भी होता है। अच्छा, जब कोई मकसद वगैरह की बात हो ना, तो आपके पास कोई, आपने किसी चीज को रिजेक्ट या फिर उसको एक्सेप्ट करना हो, तो फिर क्या होता है, किसी और के प्लान के ऊपर, तो फिर अग्री ऑन होता है, ठीक है।
इसके लिए आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑन होगा, ठीक है। ही एल्यूडेड मैनी इवेंट्स फ्रॉम हिस्ट्री। अच्छा, एल्यूडेड के साथ हमेशा टू आता है, ठीक है। वी मस्ट आंसर, आंसर के लिए हमेशा फॉर आता है, ठीक है, आंसर फॉर होता है। ये आप लोगों ने वर्ड्स को लर्न करना है, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में बाद में लॉजिकली भी आपको समझा दूंगी कि वर्ड्स के साथ कैसे आप लोगों ने प्रेपोजिशन को पुट करना है, ठीक है। द बॉय वॉज अम्यूज्ड डैश द ट्रिक्स। अच्छा जी, अम्यूज्ड विद भी हो सकता है, अम्यूज्ड एट भी हो सकता है, ठीक है। द बॉय वॉज अम्यूज्ड एट द ट्रिक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाले, ये ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, ग्रामर पार्ट में से सेकंड ईयर में ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये आपको 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें से 3 सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली रॉन्ग होते हैं, एक सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली राइट होता है। आपने ग्रामेटिकली राइट सेंटेंस को क्लिक करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि व्हाट इज द लास्ट न्यूज़। अच्छा, लास्ट न्यूज़ कभी भी नहीं होता, लास्ट न्यूज़ इज अ रॉन्ग वर्ड, हमेशा लेटेस्ट न्यूज़ होता है, ठीक है। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन आएगा वो सी आएगा, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़, ठीक है। माई फ्रेंड ब्रॉट 2 डजन्स एग। अच्छा, 2 डजन्स, जब भी बच्चे आपके पास एक तो डजन एक ख़ास क्वांटिटी होती है, 12 किसी भी चीज़ में 12 थिंग्स हो, ठीक है, 12 तो वो क्या होता है, वो डजन होता है, ठीक है। अब वो 12 एग हो तो हम क्या कह देते हैं, 1 डजन, ठीक है। अब एक तो आपके पास पहले ही एक क्वांटिटी के लिए वर्ड आ रहा, ठीक है, एक ऐसा वर्ड जो कि क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा, और फिर आपके साथ उसके साथ आपने एक नंबर भी लगा दिया हो, ठीक है, तो कभी भी वो प्लूरल नहीं बनेगा। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा माई फ्रेंड ब्रॉट 2 डजन एग्स। ऑप्शन बी राइट आएगा, ठीक है। इसके लिए ही इज अ माइजर मैन। अच्छा, माइजर कहते हैं कंजूस आदमी को, ठीक है। तो अब माइजर तो पहले ही मैन को शो कर रहा है, तो देयर इज नो नीड ऑफ मैन, तो राइट ऑप्शन विल बी ही इज अ माइजर, नॉट ही इज अ माइजर मैन, ठीक है। ओके, आई कुडंट हेल्प टू लाफ, कभी भी लाफ नहीं होता, लाफिंग होता है। आई कुडंट हेल्प लाफिंग, यस टू लाफिंग नहीं होता, आई कुडंट हेल्प लाफिंग होता है, ठीक है। सो ये थे आपके MCQs। इस तरह आपके 20 MCQs जो हैं वो अगर आप थोड़े से ट्रिकी वे में जाएंगे तो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। मज़ीद आप लोगों ने अगर कुछ इसके बारे में पूछना है तो आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और भी बहुत सारे लोग इससे बेनिफिट ले सकें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस करेंगे, पेपर को सब्जेक्टिवली आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। अब बच्चे, एक आखिरी बात जो मैं यहाँ पे करना चाहूँगी वो ये है कि आपके पास क्या होता है कि 20 to 25 मिनट्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने बुक को अच्छे से रीड किया हुआ है, चैप्टर्स को अच्छे से रीड किया हुआ है, ठीक है, आपने डिक्शनरी को भी अच्छे से, जो वोकैबुलरी है पीछे दी हुई है उसको भी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, ग्रामर पे ग्रिप है, तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट जिन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की होती है, सो उनके लिए करना कोई मुश्किल नहीं होता। फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल लग रही हो तो इन ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा, होप सो आपको इससे बेनिफिट होगा, ठीक है। ग्रामर के लिए मैं वीडियोस डाल रही हूँ, उसको बहुत अच्छे से देखिएगा। और सेकेंड ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, BA BSc के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। कंटेंट जो है वो बड़ा ही आपके लिए ढूंढ के डाला जाता है ताकि आपको बेनिफिट हो, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।